Namaskaram everyone. Welcome to my channel शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस। बहुत सारे लोगों के मैंने यूट्यूब पे कमेंट देखे कि आप कोई वीडियो बनाइए जिसमें आप बताएंगे कि रिसेप्टिविटी कैसे इंक्रीज हो। बहुत सारी रिसर्च के बाद और अपने एक्सपीरियंस के बाद अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे मेथड्स शेयर करने जा रहा हूँ जो आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ाने के काम ज़रूर आएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि एक जगह पर इतनी सारी जानकारी आपको नहीं मिलने वाली है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोग सदगुरु से जुड़े हुए हैं वो लोग तीन चीजों की एनर्जीज के प्रति रिसेप्टिव होने की इच्छा रखते हैं। लिंग भैरवी देवी, सदगुरु और ध्यान लिंगम। ध्यान लिंगम की एनर्जीज, वैसे तो मैं किसी की बात करूं तीनों की, अगर मैं बात करूं तो तीनों की एनर्जीज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ध्यान लिंगम की बात करो तो ध्यान लिंगम केवल उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब रही बात लिंग भैरवी देवी और सदगुरु से जुड़ने की, रिसेप्टिविटी मतलब इनकी एनर्जीज के प्रति आप रिसेप्टिव कैसे बने, इसके बारे में बात करेंगे। बट एक जनरल बात अभी कर लेते हैं कि अगर आपको रिसेप्टिव होना है, मतलब अगर आपको किसी चीज को रिसीव करना है, तो सबसे पहली बात यह है कि आप खाली होने चाहिए। आपका अगर आपको आपको पढ़ाई करनी है, फॉर एग्जाम्पल हर किसी ने करी होगी, पढ़ाई करनी है और आपके दिमाग में लगातार कुछ ना कुछ चलता जा रहा है, तो जो सामने लिखा हुआ है आपको कभी समझ नहीं आता क्योंकि आपका दिमाग पहले से भरा हुआ है। सो अगर आप अगर आप पहले से भरे हुए हैं तो आप कुछ रिसीव नहीं कर सकते हो। तो ये पहले से भरे हुए होने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है: धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सो ये डिपेंड करता है कि किसके शरीर में ये पांचों एलिमेंट किस लेवल पर काम कर रहे हैं, किस लेवल पर ये शुद्ध है। उस पर निर्भर करता है कि आप चीजों को कितने अच्छे से रिसीव कर सकते हो। सो सबसे पहली चीज जो आती है योगिक कल्चर में या किसी भी कल्चर की बात करो, चाहे गौतम बुद्धा की अगर आप टेक्निक की बात करोगे तो उसमें भी वो शुद्धि की बात करते हैं। भूत शुद्धि मेन सबसे बेसिक जो चीज है भूत शुद्धि ही होती है। चाहे आप वैसे कोई सी भी क्रिया कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, हर एक चीज भूत शुद्धि से होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई भी क्रिया या योगासनास करने में समर्थ नहीं है, रेगुलर बेसिस पे वो कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। लेकिन भूत शुद्धि जो प्रोसेस है ईशा के द्वारा क्लासिकल हठ योगा के अंडर सिखाया जाता है, वो भूत शुद्धि का जो प्रोसेस है 5 से 7 मिनट का प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है। तो सबसे पहले अगर आप रिसेप्टिव बनना चाहते हो तो भूत शुद्धि आप जरूर सीखें। भूत शुद्धि के ऊपर मैं अगली वीडियो जरूर बना दूंगा कि उसमें क्या क्या चीजें होती है और किस तरीके से वो काम करती है। हालांकि सीखनी वो आपको जाकर हठ योगा टीचर के अंडर ही है और प्रोग्राम की जो फीस होती है वो 3200 होती है। उसके बारे में अगली वीडियो में डिटेल में बात कर लेंगे। तो भूत शुद्धि होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, जो लोगों ने, अब देखो, अगर आपने शांभवी की दीक्षा ली है तो शांभवी भी आपके शरीर को क्लीन करने का काम करती है, केवल और केवल, ताकि उसके बाद आप, अगर आप क्लीन हो गए तो बाकी चीजें आप रिसीव करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। या फिर एक तरीके से समझो कि आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया है और आपकी तरफ चीजें फ्लो करती हुई आएंगी ही। अब बात करते हैं, ये जनरल है कि अगर आपने भूत शुद्धि करना सीख लिया तो धीरे धीरे आप ये देखोगे कि आप अलग ही स्तर पर काम कर रहे हो। जैसे बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता रहा होगा, भूत शुद्धि से धीरे 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 वो चीजें कम होंगी। ये नहीं कि आपने ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाई खा ली तो आपका गुस्सा थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, ऐसा नहीं। भूत शुद्धि जो आपके शरीर में मेमोरी स्टोर हुई है उसको ही खत्म कर देगा। तो अगर मेमोरी ही नहीं बचेगी, गुस्से वाली मेमोरी नहीं बचेगी, तो आपको गुस्सा आएगा कैसे? गुस्सा भी एक किन्हीं कारणों की वजह से आता है इंसान को। किसी को आपने देखा होगा बहुत जल्दी गुस्सा आता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मेमोरी दे हैव स्टोर्ड। तो मेन चीज जो है मेमोरी को क्लीन करना है। और सदगुरु हमेशा कहते हैं कि सबसे आसान प्रोसेस है भूत शुद्धि करने का। और भूत शुद्धि जितने भी दिन आप करोगे उसका, माना कि आपने एक दिन भूत शुद्धि करी, इसका असर जीवन भर के लिए रहेगा। आपको सबसे पहला स्टेप है भूत शुद्धि सीखना है। उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। अब बात करते हैं लिंग भैरवी की एनर्जीज के प्रति आपको रिसेप्टिव होना है। अगर आप खाली हैं, अगर आप खाली हो गए तो लिंग भैरवी, सदगुरु कहते हैं कि लिंग भैरवी
के पास कोई चॉइस नहीं है, वो आपके साथ रहेगी। और अगर लिंग भैरवी आपके साथ है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मैं भी आपके साथ रहूंगा। सो लिंग भैरवी की ग्रेस प्राप्त करने के लिए, लिंग भैरवी से जुड़ने के लिए सदगुरु ने दो ही मेथड दिए हैं। एक है अचल अर्पणम और एक है देवी स्तुति। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पर करते हो, रेगुलर बेसिस पर अगर आप ये करते हो, तो ये निश्चित है कि आप रिसीव करना स्टार्ट करोगे। डिपेंड करता है बहुत। अब मैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक हफ्ते या एक महीने में रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 2 महीने 3 महीने से कर रहे हैं, उनको कोई असर नहीं दिख रहा है। तो ऐसे लोगों को अपने ऊपर काम करने की ज्यादा जरूरत है, वो और ज्यादा अपने ऊपर काम करेंगे। जो मूर्ख होता है उसको पढ़ाई करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। मतलब मूर्ख से आप ऐसे मत समझना कि आप हार्ड हो जाओ, ऐसे नहीं। कि जिन जो लोग कमजोर होते हैं उन्हें ज्यादा मेहनत करनी होती है, जो लोग ताकतवर है पहले से उनको कम मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप अचीव करना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत करे कोई कोई भी ऐसा नहीं कि आपको छड़ी से छड़ी से जादू की छड़ी से टच कर देगा और आपको सब कुछ मिल जाएगा। सदगुरु ने खुद दो जीवन भर, 2 जीवन लगातार इतनी कड़ी साधना करी थी, उसके बाद उनके गुरु आए और उन्होंने तब जाके उनको जो छड़ी है वो आज्ञा चक्र पे टच करी। उसके बाद उन्होंने सारी चीजें रिसीव कर पाए। जब तक आप खाली नहीं होगे, कोई भी आ जाए, आपको कुछ नहीं दिया जा सकता। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। चाहे साक्षात क्रिएटर आपके सामने खड़ा हो जाए, अगर आप भरे हुए हो तो कोई फायदा नहीं है। कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, मेरे को सब आता है, तो ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप चीजों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, तो आपके अंदर कमी है, और वो कमी को आपको खत्म करना ही होगा। सो भैरवी से जुड़ने के लिए अचल अर्पणम, भैरवी देवी से जुड़ने के लिए अचल अचल अर्पणम और देवी स्तुति। और जो लोग जैसे दिल्ली में है या कोयम्बटूर के आसपास रहते हैं, वो लोग लिंग भैरवी के टेम्पल को विजिट कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में तो लिंग भैरवी का टेम्पल है, छोटा टेम्पल है, पर आप वहां पर जाकर देखना, एनर्जीज अलग ही लेवल पे है। सो हो सके तो आप अगर रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहो टेम्पल को, तो मजा ही आ जाएगा। आप मतलब कि कितना भी कैसा भी इंसान हो, 1 डेढ़ महीने के अंदर वो रिसीव करना स्टार्ट कर जाएगा। और जो लोग जैसे कोयम्बटूर जा सके तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। जाओ वहां पर, साक्षात जहां पर देवी विराजमान है, उस जगह को विजिट करके आओ। और उसके बाद वो आपको चीरते हुए आपके अंदर आ जाएगी, इतनी ज्यादा फियर्स है देवी। और सदगुरु कहते हैं कि, वैसे तो मैं एक चीज अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मेरे पास लिंग भैरवी देवी गुड़ी है। तो जब भी मैं गुड़ी के सामने बैठता हूँ तो मेरे को ये साफ पता चलता है कि वो आपको चीरते हुए अंदर आ रही है। और सदगुरु ने कभी कभी, मेरे को यहाँ तक याद है कि एक बार कहा है ऐसा, ये मैंने पढ़ा है कि लिंग भैरवी आपको खाली कर देगी, और जब आप खाली हो जाओगे तो लिंग भैरवी आपके साथ रहेगी। और अगर लिंग भैरवी आपके साथ है तो मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं, मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। अब बात आती है सदगुरु के साथ जुड़ने की। तो सदगुरु से जुड़ने के लिए बेसिक, अगर बेसिक चीज है, जिसने जिसने कोई भी साधना नहीं सीखी है, सबसे बढ़िया साधना है ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट। अगर आपने ये करना स्टार्ट किया तो आप ये देखेंगे कि आपका धीरे 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 अपने आप कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ने लगेगा। ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट। और अगर आपको जुड़ना है तो शाम के जो 6:20 से 6:30 के बीच का टाइम बेस्ट है। इसके अलावा भी आप कर सकते हो, पर 6:20 से 6:30 का समय जो है वो बेस्ट समय है। क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि हमने ये समय इसीलिए चुना है, क्योंकि इस समय आश्रम की जो एनर्जीज है वो सबसे ज्यादा अवेलेबल रहती है। इस समय को इसी तरीके से चूज किया गया है। और जो लोग शांभवी महामुद्रा की दीक्षा ले चुके हैं, तो उन लोगों के लिए तो कोई संशय नहीं होना चाहिए उनके दिमाग में, क्योंकि वो सदगुरु से डायरेक्टली जुड़ चुके हैं। शांभवी आपको डायरेक्टली सदगुरु से जोड़ती है। पर अब ये डिपेंड करता है कि आप शांभवी किस स्तर के इन्वॉल्वमेंट के साथ करते हो, किस स्तर पे आप शांभवी महामुद्रा करते हो, डिपेंड करता है। कि सदगुरु ने कहा है कि बीज आपके अंदर डाल दिया गया है, और अब आपको क्या करना है। सदगुरु कहते हैं कि आपको, आपके अंदर आपको एक तरीके से मंदिर बना दिया गया है। पर अगर आप मंदिर की सफाई नहीं करोगे तो मंदिर में कोई नहीं आएगा। तो आपको रोज डेली बेसिस पे शांभवी करके आप अपने आप को क्लीन करते हो, ताकि जो शांभवी का बीज आपके अंदर डाला गया है वो पेड़ के रूप में बड़ा हो। और हमेशा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि
हठ योगा टीचर से जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा था, अगर शांभवी और दूसरी प्रैक्टिसेस में से चूज करना हो तो कौन सी प्रैक्टिस करनी है। ही सेड शांभवी महामुद्रा। जो लोग शांभवी की दीक्षा ले चुके हैं वो शांभवी शांभवी करते हैं। और शायद जो लोग शून्य ले चुके हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सदगुरु ने बोला है कि शून्य के अलावा शून्य सबसे हाईएस्ट लेवल का है। और वैसे भी शून्य जब दिया जाता है वो ध्यान लिंगम से जोड़ के दिया जाता है। और एक वीडियो में सदगुरु ने कहा है कि ध्यान लिंगम मेरे से भी बड़ा है, ऐसा वो बोल चुके हैं। हालांकि इस बात में ज्यादा सोच के अपने दिमाग में कुछ वो मत करना। बट सदगुरु ने उस वीडियो में कहा था कि मैं हर किसी को शून्य नहीं दे सकता, क्योंकि मैं करता रहता हूँ। शून्य देने के लिए मुझे एक जगह स्टेबल होना पड़ेगा। सो उन्होंने ये कहा था कि लेकिन ये काम मेरी जगह मेरे से बड़ी चीज कर रही है, और वो है ध्यान लिंगम। सो कुल मिला के अगर आपको अपनी रिसेप्टिविटी बढ़ानी है तो यू हैव टू बी, अब आप नहीं होने चाहिए, मतलब आप पहले से भरे हुए नहीं होने चाहिए। सो ऐसी चीजें आप क्या क्या कर सकते हो, देखो, जो लोगों ने कोई साधना सीखी है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस समय, योगासनास और शांभवी महामुद्रा और अंग मर्दना, धीरे धीरे अगर आप ये करोगे तो ये आपकी बॉडी पे भूत शुद्धि होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और आप रिसेप्टिव होते जाओगे। रिसेप्टिव हो गए जिस दिन, उस दिन सारी एनर्जीज अवेलेबल है, सारी की सारी एनर्जीज अवेलेबल है। और इस समय बहुत सारे लोग, 95 टू 98% लोग ऐसे हैं जो केवल इस समय या तो अपनी घर की सिचुएशन अच्छा करना चाहते हैं या अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी करना चाहते हैं। तो इस समय पे आप या तो लिंग भैरवी देवी से जुड़े या सदगुरु से जुड़े। इस यही दोनों आपके इस चीज में काम आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, हालांकि देवी, सदगुरु और ध्यान लिंगम, ये तीनों स्पिरिचुअलिटी में आपको लेकर जाएंगे। लेकिन और भी चीजें, अगर आपको धन धान्य ये सारी चीजें चाहिए तो लिंग भैरवी देवी सबसे बेस्ट है। और अगर उनकी कृपा प्राप्त होती है तो फिर बात ही निराली है। ये सदगुरु ने पहले ही बोला हुआ है। सो आप डेली बेसिस पर अपनी साधना करते रहे, करते रहे, करते रहे, और अपने आप को हर समय याद दिलाए कि मुझको खाली होना है। और मैं किस तरीके से खाली होऊंगा, आप कोई भी काम कर रहे हो और देखो, काम करते हुए ये देखो कि मैं भरा हुआ हूं कि खाली हूं। और एक चीज, हाँ, अगर आपको रिसेप्टिव बनना है तो आपकी जो अटेंशन है ना, बहुत अच्छे स्तर की होनी चाहिए। अटेंशन अच्छे स्तर की कैसी होगी, जब तक आप अटेंशन अच्छे स्तर की तब होगी जब आप खाली रहोगे। अगर आप पहली से भरे हुए, तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो आप गायब हो जाओगे। तो अगर आप ही नहीं, मतलब आप कहीं और चले गए, अगर आप कहीं और चले गए तो आप रिसीव कैसे करोगे। तो अगर आपको अपनी अटेंशन भी बढ़ानी है तो या तो अटेंशन बढ़ाने के तरीके यही है, लिंग भैरवी स्तुति, अचाल अर्पणम और ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट। या फिर आप किसी चीज को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसा कर पाएंगे। हाँ, जो लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, कुछ समय से अगर साधना कर रहे हैं, उनको अगर बोला जाए कि आप किसी चीज को देखते रहो कुछ समय तक, तो वो देखते रहेंगे। लेकिन सदगुरु ने कहा है कि अगर आप ऐसा कर सको कि अपने से 10, 18, 20 इंच दूर स्पेस में केवल देखना है, किसी चीज को नहीं देखना है, केवल वहां देखना है, किसी चीज पर नजर नहीं गड़ानी है, केवल स्पेस में देखते रहना है कि यू हैव टू गिव अटेंशन टू नथिंगनेस, क्योंकि नथिंगनेस से ही हर एक चीज निकल कर आई है। अगर आप ये कर सके तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है, आप लिंग भैरवी स्तुति और अचल अर्पणम करना स्टार्ट करें। और साथ ही साथ भूत शुद्धि सीख लें। भूत शुद्धि सीखेंगे तो आपको धीरे धीरे इसका असर देखने को मिलता रहेगा। सो आई होप कि मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी लोगों तक शेयर करें। और किसी और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। बहुत सारे टॉपिक अभी है मेरे पास बनाने के लिए वीडियो, पर ये आज मेरे दिमाग में आया तो मैंने इसको इस वीडियो को बना दिया। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।